बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ MJ। दोस्तों, बात करेंगे आज पोस्ट कर रहा हूं जुनैरा महम साहबा को, जिसका रोना धोना इतना है कि हद से बढ़ चुका है और लोगों की तजलील और वकीलों की तजलील, इदारों की तजलील, उनका एक पेशा है, वो अपने पेशे के ऊपर पूरी अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। कभी ऊँ आ करके कभी गिलास पकड़ती हैं और पानी पीती हैं, कभी ऊँ आ करके जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या वो अदाकार हैं जो वो अपने अदाकारी दिखाने में मसरूफ़ हैं। इसलिए तो ये कहा जा रहा हुआ है कि जो उनकी कुकड़ियाँ हैं वो भी बहुत रोती हैं और जब ऊपर जाती हैं अपनी अदाकारियाँ कुकड़ियों को दिखाती हैं तो कुकड़ियाँ भी जो है वो उनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेहरबानी कर नीचे जा या कि अंदर जा, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है तेरे साथ, हम तो मजबूर हैं, हमें तो बांध रखा है, तुम लोगों ने अंदर बंद कर रखा है, लिहाजा जो है ना हमें हमारी जान छोड़ कहीं और जा, हमारा वास्ता कोई नहीं है तेरे साथ। इस टाइम जो है इन्होंने बहुत रोना धोना ऊँ करके लास्ट में कोई तकरीबन 2-3 मिनट इन्होंने अपनी रोने की एक्टिंग की। रोने के बाद जो है इन्होंने कहा जी जिब्रान नासिर साहब जो है वो वकील जो है जिब्रान नासिर साहब वो केस हार गए हैं। अब इनसे पूछा यह जाए कि ये जो तुमने अदाकारी पहले दिखाई है ये बगैर दिखाए भी तो तू कह सकती थी। तफसील तो बाद में जो है वो आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि आखिर तफसील क्या है। तफसील पे जाने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं ऊँ की तरफ। जो ऊँ इन्होंने की है और करके दिखाया है और बड़ी लाइव सेशन में इन्होंने जो है वकील साहब जो जाफरी साहब हैं जो कि दबंग द ओनली दबंग जो हैं वो भी बड़ी खें करके जो हंस रहे थे और बिलाल साहब जो हैं वो भी जब फिलफौर तौर पे जो जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या है, कौन सा क्या हो गया, केस क्यों क्या हो गया, कौन सी बात है, क्यों इतना हंसी आ रही है, क्यों इतनी तकलीफ तुम लोग दिखा रहे हो, क्यों इतनी अदाकारियाँ दिखा रहे हो, आखिर बात क्या है। जब उनको भी पता चला तो उस टाइम जो है उन्होंने जो भी अल्फाज अपने उन्होंने करने थे, क्योंकि वो एक इनका टीम का हिस्सा हैं और टीम के हिस्से होने के बाद जो है उसका भी हक था कि वो इनका साथ देते, तो क्यों ना देते। अच्छा जी, कशमाला नाम की जो एक लड़की है जिसका केस जिब्रान नासिर साहब जो है वो लड़ रहे थे और इस जिब्रान नासिर साहब का जो ये केस था ये कोई मुद्दई की तरफ से नहीं था, यानी मुद्दई की तरफ से बेशक होगा, लेकिन जब लड़की ने ये दरख्वास्त दायर की हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे मेरे माँ बाप मेरे वालिदैन से ख़तरा है जो कि हिरासा के बिरान थे, मुझे हिरासा किया जा रहा है मेरे वालिदैन की तरफ से। अच्छा जी, जब वालिदैन की तरफ से हिरासा किया जा रहा है वो बच्ची का केस कुछ और है। अच्छा, उसमें ना वकील जो है जिब्रान नासिर साहब कुछ कर सकते हैं ना मैं और तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक बच्ची ने अपनी प्रोटेक्शन मांगी है, अदालत से रजू किया है कि मुझे सेव किया जाए और मुझे इन चीज़ों से ख़तरा है। तो अदालत का काम है कि उसको सेव करना और उसकी बात को सामने रख के अपना जो है मौका पेश करना। अदालत ने वो काम किया, बच्ची को प्रोटेक्शन दी, जज साहब ने ये फैसला कर दिया कि बच्ची अपने शोहर के साथ जा सकती है। और जब ये फैसला हो गया, जब जिब्रान साहब ये लिखवा रहे थे, जब जो फैसला आया था अदालत की तरफ से, जब जिब्रान साहब जब वो लिखवा रहे थे, जो प्रिंट आउट करवा रहे थे, तो उस टाइम जज जिब्रान नासिर साहब ने जज को कहा कि ये जज साहब ये 13 साल की बच्ची है और 13 साल की बच्ची का ये कैसे हो सकता है कि इसको तो अगर आपने भेजना भी था तो इसको आप भेज देते शेल्टर होम में भेज देते। जब आप आपने शेल्टर होम नहीं भेजा, उसको उसके खामिद के साथ भेज दिया। ये तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो इसके ऊपर लागू होती है इस केस के ऊपर, क्योंकि बच्ची माइनर है और बच्ची माइनर होने के बावजूद आपने उसको भेज दिया। तो जज साहब ने ये ओपनली जो है ये अपने
जो फैसला है उसमें ये लिखा कि आप लोगों को अगर इस फैसले से इतराज़ है तो आप लोग आगे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उम्र का तयन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत भी इनके ऊपर केस जो है वो दायर कर सकते हैं। जो कि केस अगर देखा जाए तो केस जो जिब्रान नासिर है वो केस हारे नहीं है, क्योंकि केस इस नौयत का था ही नहीं, ना ही केस जो है इस नौबत तक पहुंचा था कि जिब्रान साहब के पास जो है वो केस आता और जिब्रान साहब जो है उसके ऊपर पूरी जो है वो एक अपनी तैयारी कर चुके होते। लेकिन तैयारी तो उन्होंने की कहाँ, तैयारी उन्होंने की नहीं। उससे पहले ही जो है इन्होंने अपना जो बच्ची की तरफ से जो दरखास्त दी गई थी, उस बच्ची की दरखास्त के ऊपर फैसला होना था, जो कि अदालत का काम बनता था कि बच्ची को प्रोटेक्शन दे, और अदालत ने वो काम किया। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ जो है जब अदालत के अंदर ये केस गया उस टाइम तफ्तीशी से भी पूछा गया, तफ्तीशी पुलिस से पूछा गया कि हाँ तो ये जो तुमने चालान लिखा है, चालान के अंदर ये क्या लिखा है। और वहां पे बोलते हैं जी सरकारी वकील जो हैं जान मोहम्मद, वो बोलते हैं जी सर ये जितनी भी बच्ची ने 161 का जो बयान है वे पुलिस के आगे बयान कर चुकी है और उसने कहा है कि मैं अगवा नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से गई हूं। तो फिर तफ्तीशी को जो है अदालत ने पूरी जो है एक उसकी छितरोल दफात लगा चुके हैं। ये सी क्लास में क्यों नहीं इसको रवाना किया, तुमने सी क्लास में चालान को क्यों नहीं पेश किया, तुमने अभी तक उसको दफात जो बाकी रखी हुई है ये क्यों रखी हुई है। अब इनकी जो कहे हैं ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। इनकी जो कहे हैं ये कभी आ तो कभी आ, जब जो रोने की एक्टिंग जो शुरू की हुई है इन्होंने। और दूसरा जाफरी साहब जो है वो लोगों की तस्दीक, इनको इतनी अक्ल नहीं है इस केस के अंदर। जो इतना हसास केस होते हैं, जो बच्चियों के केस होते हैं इतने हसास होते हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि तुम लोग जिब्रान नासिर की तो तजलील कर रहे हो। अगर ये उनके माँ बाप जो हैं अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, तुम लोगों की ये जो चालें हैं, जो अदाकारी हैं, जो मकारी हैं, ये वो देख रहे हैं, तो उनका क्या, उनके दिल पे क्या बीतेगी, उनका तुम लोग क्या कहोगे, उनके लिए तुम लोग क्या कहोगे। ये इनको सोच समझ नहीं है कि उनकी क्या तजलील कर रहे हुए हैं, एक वालिदैन की तजलील कर रहे हुए हैं। कभी जो है ये तजलील करते हैं मेहदी अली काज़मी साहब की, उनके रिश्तेदारों की, कभी ये करते हैं वकीलों की, कभी ये करते हैं इदारों की, और कभी ये करते हैं जी अब इनके हक का फैसला आ जाए तो फिर ये हींगे मारते हैं, ये खीखियाँ करते हैं, और इनको कोई जो है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये कोई इनका कोई ऐसा इनका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। ये जो मीडिया पे बैठ के और ऑनलाइन बैठ के ये जो लोगों की तस्दीक करते हैं, ये जो एक पूरी इन्होंने कैंपेन चला रखी है, ये प्रमोट कर रहे हुए हैं। ये क्यों ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, इनको ऐसी इनके ऊपर कोई ऐसा कोई दफा इनके ऊपर भी लगानी चाहिए, जो कोई इनके मुंह बंद होने चाहिए या इनको अंदर कर देना चाहिए। तो मेरी आप सबसे दरखास्त यही है कि ये जो कुछ भी हुआ ये आपके सामने ये कैसे पेश कर रहे हैं एक चीज को जो कि बहुत सरासर गलत है। एक माँ बाप, एक वालिदैन, एक बहन भाइयों की तजलीलें ये ऑन ईयर बैठ के ये करते हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। और फैसला आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों ने फैसला करना है कि ये किस तरह के लोग हैं, ये जो कि एक सेकेंड के अंदर कभी जो है इनके वकील जो है वो फोन मिला के अंदर रख देते हैं जब अदालत की कार्रवाई हो रही होती है, और कभी जो है ये ऑनलाइन बैठ के कभी किसी की तस्दीक कर रहे होते हैं, काले किसी को सुनवा रहे होते हैं। अजीब ये एक टोला है, अजीब ये एक दुनिया है। मुझे तो समझ आई नहीं है, अगर किसी को समझ आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करके बताएं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।